है जात जगी। इस संसार में जो आया है उसने जाना अवश्य पड़ेगा। एक जाता है बंधन में पड़कर, एक रोता हुआ जाता है और एक हंसता हुआ जाता है। एक रोता हुआ हो जाएगा जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा, जितनी माया होगी, उतना ही वो अंत समय में ज्यादा रोएगा। और जितना माया और धन से निर्लिप्त रहेगा, होते हुए भी निर्लिप्त रहे, हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अगर नहीं है तो तृष्णा इच्छा ना हो, और है तो आसक्ति ना हो, फिर तो बराबर है। और जो जिसके अंदर तनिक भी माया की आसक्ति, देह आसक्ति नहीं है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, परिवार में है, मोह नहीं है, तो ऐसा प्राणी कहाँ जाएगा? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जमीर। जो यहाँ मुक्त है वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो यहाँ लोभ माया के बंधन में बंधा हुआ है वो कदापि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मुक्ति यहाँ पर होगी। कैसे होगी? वो गुरु की कृपा से। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। हम कितना कहते रहे, ये शरीर झूठा, ये माया झूठी, ये धन झूठा, लेकिन हमारा मन ऐसा इतना चंचल है, इतना दोस्त है कि बार बार माया की तरफ भागता है। कितना उसको समझा लो, वो समझता नहीं है, लेकिन समझेगा कब? जब गुरुदेव की कृपा होगी। बिना गुरुदेव के ये पापी मन नहीं मानता। कितना समझाया, कितना दुर्योधन को समझाया है, कितना रावण को समझाया है, जबकि साक्षात राम, साक्षात कृष्ण भगवान ने समझा, लेकिन समझ में नहीं आया। तो जब साक्षात राम, साक्षात भगवान नहीं समझ आ पाए तो क्या भगवान की केवल मूर्तियों की पूजा करने मात्र से ये दुष्ट मन बदल जाएगा? ये मन समझ जाएगा? ये नहीं समझेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण, अर्जुन तो भक्त था, वह दुष्ट नहीं था, वह भक्त था, लेकिन अर्जुन का भी पूर्णता मन परिवर्तित नहीं हो रहा था, उसका मोह दूर नहीं हो रहा था। युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण से कहता है, प्रभु किससे युद्ध करना है? भगवान कृष्ण कहने, सामने देख, सामने सब तैनात है। बोले ये तो मेरे अपने हैं। भगवान कृष्ण कह रहे, फिर ज्ञान तूने क्या अर्जित किया? जब तेरे मन में अभी तक ये है कि मेरे अपने हैं, जब तक ये नहीं भूलेगा कि कोई ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना कोई नहीं है। मुझे सारथी तो बना लिया, मुझे सारथी तो बना लिया, लेकिन फिर भी कह रहा वो मेरे अपने हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो ये तेरी बेईमानी है, ये सत्य बात नहीं है। सारथी मुझे बना लिया और कहता है वो मेरे हैं। तब अर्जुन कहता है, प्रभु देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना समझाया, और इतनी बड़ी गीता बन गई समझाते समझाते, लेकिन पूर्णतः संशयों की निवृत्ति नहीं हो पा रही है। प्रभु क्या आम जीव की निवृत्ति किस प्रकार से होगी? संशयों की और भरम की। आम जीव कैसे भक्ति करेगा, कैसे ज्ञान अर्जित करेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया, तत्कदी प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वं दर्शिना जजज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम् यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण शिक्षात मन्यथो वै। हे अर्जुन, उस शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो समय के तत्वदर्शी महापुरुषों अर्थात पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण में जाना पड़ेगा और उनको विधिवत दंडवत प्रणाम करके समर्पण भाव से कर्म करेगा, जो कहेंगे वो करेगा। उनके द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार उस मार्ग पर चलेगा तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा
जिस ज्ञान के द्वारा चर और अचर में केवल मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन करेगा। अर्जुन कहता है प्रभु आपका कोई वास्तविक स्वरूप कोई स्वरूप और भी है, मैं तो समझ रहा था कि आप ही भगवान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मेरा वास्तविक स्वरूप इन आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए तीसरे नेत्र अर्थात दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, और वह दिव्य चक्षु बिना गुरु की कृपा के नहीं खुलता। इसलिए गुरु की कृपा भगवत दर्शन के लिए गुरु की कृपा अति आवश्यक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के भगवान नहीं मिलते। भगवान दुर्योधन को भी मिले हुए थे, भगवान तो रावण को भी मिले हुए थे, लेकिन मिले हुए नहीं थे, फिर भी भरम में था, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं था, सत्संग नहीं मिला था। सत्संग के द्वारा जीव को ज्ञान होता है। देखिए भगवान स्वयं समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वह अभागे हैं। निमित्त अवतार तो मिल गए, लेकिन नित्य अवतार नहीं मिले। नित्य अवतार अंदर के तम और अंदर के अंधकार को, अंदर के अज्ञान को दूर करते हैं। तो अगर उनको भी गुरुदेव मिल जाते, श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी मिल जाते, तो मेरा विश्वास है तो दुर्योधन भी भगत बन जाता, रावण भी भगत बन जाता, कंस भी भगत बन जाता। इतने इतने दुष्ट भगवान ने संतों में देखो, रत्नाकर को संतों की कृपा से रत्नाकर डाकू कौन बन गया? बोलो, वाल्मीकि ऋषि। और वो भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता था, तो संतों ने क्या किया? उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसा बोलते हैं, कई अर्थ बताते हैं। लेकिन ये भी समझा जाए तो गलत नहीं है। हो सकता है संतों ने कहा कि भाई ये राम का नाम तो जपेगा नहीं, राम का नाम तो लेता नहीं, तो अच्छा उल्टा नाम दे दो, है ना, मरा 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 करके राम राम हो गया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो कि संतों ने उसकी मति को उलट दिया। मति को उल्टे बिना, बुद्धि को बदले बिना यह भक्ति नहीं होती है, ज्ञान नहीं मिलता। मति और बुद्धि किसके द्वारा मिलती, बदलती है? सत्संग के द्वारा। तो सत्संग इसलिए अति आवश्यक है। हमारे पूजनीय माता जी मौसी जी जो रिश्ते में थे, लेकिन ना तो अब उनके रिश्ते रहे, मेरा रिश्ता तो पहले ही खत्म है। इस देखिए अब माता जी को सामने विराजमान है, और सब जो है फूल मत्था टेक रहे हैं। तो जब मृत्यु के बाद हर कोई आदर सत्कार करता है, ऐसे महात्मा जनों को, साधु जनों को, क्योंकि ये मुर्दे का कपड़ा पहन लेते हैं, रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, इसलिए सब सम्मान सत्कार देते हैं। लेकिन महात्मा जन क्या करते हैं? जो भी आता है प्रभु को समर्पित, है ना, प्रभु को समर्पित कर देते हैं। माया आए, धन देके माया तो आएगी, ये संसार है। और भजन भक्ति करोगे तो और ज्यादा आएगी। कभी ये सोच रहे हो कि भजन भक्ति करने से माया नहीं, जितना भगवान की तरफ चलोगे। अच्छा भगवान के पास जाओगे तो भगवान के पास लक्ष्मी नहीं रहती क्या? अरे भगवान मिलेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही मिलेगी। जब सदमार्ग पर चलोगे, जब धर्मशील हो जाओगे, तो धन माया की कमी नहीं रहेगी। जिन्हें सरिता सागर पर जान जब बिताई कछु काम नानी, तिम धन संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए शुभाए। जो धर्म का पालन करता है उस पर माया धन वैभव शोभायमान होते हैं, उसको बर्बाद नहीं करते। शोभायमान का मतलब है कि उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं। और दुष्ट के पास माया जाती है, रावण के पास माया आई तो विध्वंस करने लगा, है ना। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो बार बार धमकी देता है। और हमारा भारत देश क्या कहते हैं कि नहीं, यह सब ऊर्जा के लिए है, ये एटम बम एनर्जी के लिए है। तो यह दृष्टिकोण का अंतर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दृष्टि को बदलने के लिए विचारधारा का बदलना जरूरी है। विचारधारा को बदलने के लिए भक्ति की धारा में शामिल होना जरूरी है। और भक्ति की धारा में जब जिस धारा में शामिल हो जाते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं।
जिस जैसी जिन जैसी संगत करी तैसो ही फललीन कदली सीप भुजंग मुख बोध एक गुण कि जैसी संगत हम करेंगे वैसा ही हमारा रूप बन जाएगा। तो हमारी माता श्री ने मैं ये कहेंगे आपकी मौसी जी की मैं माता श्री बोलूँगा और बाद में माता श्री उनका भी रिश्ता खत्म और हमारा तो पहले ही खत्म है। तो माता श्री शुरू से ये भजन कीर्तन की बड़ी शौकीन थी, बहुत पसंद करते थे, बाजा बजा के भजन गाया करती थी। और मैं जब श्री आनंदपुर गया तो शुरू में आता था, मेरे से कई सत्संग भी करवाए, हारमोनियम से भजन भी बुलवाए, बड़े सुंदर भजन। वो जो भजन पहले मैंने गाया है क्या था, माटी में ना रोते, तो वो भजन भी बड़े प्रेम से बड़े प्यार से वो गाया करते थे, बड़ा अंदर से हृदय से भाव छलका करता था। और उनकी ही कमाई है, उनके ही संस्कार हैं जो आज ये भरा पूरा संस्कारित परिवार है। जिसको कहा जाए कि संस्कारित परिवार कैसा होता है, तो ये परिवार जो दिखाई दे रहा है माता जी का परिवार है, ये पूर्णतया संस्कारित और गुरुमुख और ज्ञानवान परिवार और हर प्रकार से समृद्ध है। और यही सौभाग्य की बात है, गुरुदेव की कृपा का एक परिचायक है कि देखिए माता जी के इस आरएसटी के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि समारोह में इनके मन में यही विचार आया, क्योंकि माता जी सत्संगी थी तो सत्संग ही करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, माता जी तो अपने धाम पहुंच गए, वो तो मालिक के चरणों में लीन हो गए। जो गुरुदेव का भक्त है, जिसको गुरु की नाम मंत्र दीक्षा मिल गई है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाता। श्री परमहंस सद्गुरुदेव दयाल दाता दयाल जी महाराज जी का ये वादा है कि जो श्री आनंदपुर धाम से जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का वो पावन सार शब्द वो ले लेगा, प्राप्त कर लेगा, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अगर भक्ति पूर्ण नहीं हुई, अगर भक्ति में कमी है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं। हमारे भाई साहब बैठे, मुझे तो ज्यादा श्लोक याद नहीं, इनको पता होगा। कहना जब भक्ति अधूरी रह जाती है तो फिर भगवान समझाते हैं कि भाई फिर अगला जन्म उसको मिलता है जीवात्मा को, और फिर वो भी सत्संगी के, वो भी भक्त के घर में जन्म मिलता है। ये जो परिवार है, जैसे अच्छे संस्कार वाले समृद्ध परिवार, भक्तिमान परिवार होते हैं, वो वही आत्माएं होती हैं जिनकी भक्ति पिछले जन्मों में अधूरी रह गई है, वो सब गुरुमुख परिवार बन जाता है। ये गुरुदेव की बड़ी भारी कृपा है। जिस घर में एक दो गुरुमुख हो, समझो उस घर, वो घर मालिक का धाम है। मालिक वहां पर जहाँ श्री आरती पूजा होती है, वहाँ मालिक मेरे परमात्मा मेरे गुरुदेव सुबह शाम अवश्य कृपा करती हैं। श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सदगुरु रोज आती हैं, मेरे सदगुरु रोज आते वहाँ। माता श्री ने आज मुझे लगता जब तक शरीर चल रहा था, जब तक सब कुछ कार्य कर रहा था, बुद्धि होश में, मुझे नहीं लगता कि श्री आरती पूजा छोड़ी होगी। चाहे वहीं लेटे लेटे चाहे बैठे बैठे की होगी, उन्होंने श्री आरती पूजा अवश्य की होगी। तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास अपने सदगुरु पर है कि जब उनकी आत्मा मालिक के चरणों में जा रही होगी तो गुरु महाराज जरूर विमान लेकर के आए होंगे और ऐसे पावन आत्मा को वो अपने विमान पर बिठा कर ले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो विद्वान लोग यही कह रहे हैं कि यार इस संसार से अपराधी की तरह बंद कर जाना है, खूब धन माया इकट्ठी करो, खूब शान शौकत इकट्ठी बनाओ, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
अपराधियों की तरह यमराज के दूत पकड़ करके ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ दुर्गति होगी, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमने भक्तों का जीवन देखा है, भक्तों का अंत देखा है। भक्त आखिरी समय में ऐसे कितने ही भक्त हमने देखे हैं जो आखिरी समय में ये कहते हैं, यहाँ गुरु महाराज जी आ रहे हैं मुझको लेने और मैंने यहाँ से विदा होना है। हमारे मौसी जी की बहन जी, बड़ी बहन जी, हमारी माता श्री, रिश्ते में माता श्री, आखिर में गुरु महाराज का स्वरूप मंगाया, गुरु महाराज के दर्शन किए और मालिक के चरणों में विलीन हो गए। बोलो जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो वही गति अंत मता सो गता, जो अंत में मति जहाँ ध्यान होगा वही गति होगी। तो ऐसी पावन आत्माओं का ध्यान अपने मालिक के चरणों में होता है। और जो माया के कीड़े होते हैं उनका ध्यान कहाँ भगवान के चरणों में होगा, कदापि नहीं हो सकता। उनका ध्यान तो अपनों में, इसने मदद नहीं की, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, और उन्हीं में ध्यान है तो क्या होगा। अंत काल जो मैं जल्दी समापन कर रहा हूँ क्योंकि भोज का भी कार्यक्रम, श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता नहीं जो मरे, सर्प जोन बल बल उतरे, हरि माई गोविंद नाम मत बिसरे। अंत काल में जो लक्ष्मी को ध्यान मन में माया का होता है वो सांप की जोन में जाता है। अंत काल जो मंदर सिमरे, मंदिर उन्होंने कहा अपने महल मकान, अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में ही जे मरे, प्रेत जोन बल बल उतरे। कि ऐसा जिसका ध्यान मकानों में, संपत्ति में होता है वो प्रेत की जोन मिलती है। और अंतकाल जो बच्चे सिमरे ऐसी चिंता नहीं जे मरे, सुकर जोन बल बल उतरे, कि उसको सुअर की जोन मिलती। बताते हैं संत कह रहे ठीक की बात होगी कि सुअर के लाइन लगी बच्चों की। अंत मता सोगता, अंत काल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता नहीं जे मरे, वदत त्रिलोचन ते नरमुक्ता, पीतांबर वाके हृदय से। है ना, वो जिसका ध्यान मालिक के चरणों से जुड़ा है तो वो पीतांबर, वो मालिक, वो परमात्मा, चाहे भगवान कृष्ण को, चाहे जिसका जो पूजन, जो इष्ट देव है उसी रूप में परमात्मा जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अतिन वैसे, तो वो श्रद्धा के अनुसार उसी रूप के दर्शन करता है और उसी स्वरूप में परमात्मा उसको अपने धाम ले जाते हैं। तो गुरु का भक्त जो है मालिक के धाम पहुंचता है। ये माया, ये धन, ये सब यही रह जाएगा, ये परिवार सब यही रह जाएगा। धनानि धनानि भूमो पस्वस्त गोष्ठी भार्य ग्रह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुको गच्छति जीवो एका। कह रहे धनानि भूमो, धन कहाँ रहेगा, भूमि में गड़ा रह जाएगा। आजकल बैंक है, बैंकों में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, पशु पशुशाला में ही बंधे रह जाएंगे। और भार्या ग्रह द्वारे धर्मपत्नी कहाँ तक जाएगी, घर के दरवाजे तक जाएगी। जना शमशाने, बाकी सब अपने पराए कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे। देहेश्चिताया, देह कहाँ तक जाएगी, केवल चिता तक। आगे क्या बचा, कुछ बचा, परलोक मार्गे। आगे क्या, परलोक मार्गे कर्मानुको गच्छति जीवो एकाः। करेंगे परलोक मार्ग में केवल हमारे अच्छे बुरे किए हुए कर्म ही साथ जाते हैं। तो अच्छे बुरे क्या कह रहे हैं, नर्तन सम नहीं कवटौ देहि, जीव चराचर याचक जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। कह रहे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग से जीव को मिलता है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है। जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है, जो अच्छे कर्म करता है नरक स्वर्ग, उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वर्ग या देवलोक का हो, जो स्वर्ग में जाएगा उसको वापस फिर आना पड़ेगा। देवलोक भी जाएगा क्योंकि देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले तब हमारी गति हो, उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन तीसरी चीज है नरक स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, वो गुरु की कृपा से प्राप्त होगी।
मोक्ष प्राप्त होता है, मोह का क्षय जिसका हो जाता है, जो निर्लोभी हो जाता है, जो निरंकारी हो जाता है, जो निष्काम हो जाता है, वो निष्पाप हो जाता है, वह निर्बंध हो जाता है। जो निर्बंध की सेवा करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सभी बंधे हुए हैं। अरे भगवान की मूर्तियां जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके सम्मान में मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो है, तो वहीं उसी मंदिर में तो है, हिल तो नहीं गिर सकती, इधर से उधर तो नहीं जा सकती। देवी देवता हैं, वह भी अपने यथा स्थान रहते हैं, वो कर्मचारी हैं परमात्मा के। अगर जरा से उठे तो क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, है नौकरी चली जाती है ना। उन्होंने भी अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहना है, तो वो भी बंधे हुए हैं। और यहाँ तक कि भगवान भी बंधा हुआ है। भगवान उसने जो विधान बनाया है उसमें बंधा हुआ है। वो कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको मैं वो फल दूंगा। अगर कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। वो भी हाथ खड़े कर देता है। लेकिन गुरुदेव दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं, हर समय क्षमा करते हैं। इसलिए हम गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु मैं अपराधी जीव हूँ, नक्षित भला विकार, अपनी दया से सद्गुरु कीजिए भव से पार। यह प्रभु आपकी दया से ही मैं भव सागर से पार हो सकता हूँ। तो जो गुरुमुख है, जो गुरु का बन गया है, जिसको गुरु का मंत्र नाम मिल गया है, जो गुरु का प्रेमी है, जो गुरु के दर्शन करता है, उसकी गति इस प्रकार से अच्छी गति होती है। जो आज माता जी की सदगति की भगवान के चरणों में पहुंची हैं, और उनको श्रद्धांजलि भी हम क्या देंगे, हमारे लिए वही श्रद्धांजलि है कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिले। हम उनके जीवन को प्रेरणा नहीं बनाए, अपना जीवन उसी प्रकार से डालें, वही प्रेम हो और वही ज्ञान हो और वही लगन हो। अगर वो लगन होगी तो हमारा भी जीवन सफल होगा। आए हैं सो जाएंगे, जो वही चीज होगी कि हम भी विमान पर बैठ कर जाएंगे। जब आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। रोना ना पड़े। एक माता जी, में छोटी सी बात और आपको बताऊं। एक माता जी मेरे पास आई, बोली महात्मा जी मुझे नाम दे दो। मैंने कहा अब नाम लेके भजन कर लोगे? बोले जी जैसे भी होगा कर लेंगे। मैंने पूछा भजन क्यों किया जाता है, भजन क्यों करोगी, किस लिए करोगी? तो उसने कहा मेरा अब आखिरी समय तो आ ही रहा है महात्मा जी, मेरे प्राण ठीक से छूट गए, बस प्राण तो छूट गए, अब किनारे पे है, बस मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊँ, बस इतना ही, इतना। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छे विचार है। अब वैराग्य आ गया है, और वैराग्यवान ज्ञान को प्राप्त करता है। पहले वैराग्य पैदा होता है, फिर गुरु चरणों में श्रद्धा पैदा होती है, फिर व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानवान वह है जिसमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है। और ऐसे श्रद्धावान ये सब परिवार, हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि जो गुरुमुख परिवार हैं, तो उनके जो परिवार हैं वो उसी प्रकार उनके मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलते रहें, तो जीवन उनका भी सदा खुशहाल रहेगा। जो हमको देकर गए हैं उसको हम संभाल के रखें। बुजुर्ग जाते हैं तो हमें संपत्ति देकर जाते हैं, लेकिन संपत्ति सभी संभालते हैं, सन्मति कोई कोई संभालता है, संस्कारों को कोई कोई संभालता है। और पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त जासु सुख होई। माता कहलाने की अधिकारी भी वही जननी है जिनकी संतानें राम भक्त हों, भगवान की भक्त हों, तो एवं संतानें धन्य है। ऐसी माता पिता धन्य, माता पिता धन्य है। धन्य सुहृद अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। हरिओम तत्सत। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साक्षी दरबार की जय। हमारे बड़े भाई साहब थोड़ा कुछ बोलेंगे, और वो